नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, इस एपिसोड के माध्यम से आज हम बात करने जा रहे हैं केतु के बारे में। कुंडली के सभी 12 भावों में केतु का प्रभाव आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, केतु राहु की तरह ही एक छाया ग्रह होते हैं। कुंडली के जिस भी भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से मिलने वाले कारक तत्वों से ये आपको अलग करते हैं, क्योंकि ये डिटैचमेंट के भी प्लेनेट हैं, अलगाववादी हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्वों से आपको अलग करने का भरसक प्रयास करते हैं। मोक्ष के भी कारक हैं। यदि किसी व्यक्ति के ननिहाल पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम केतु से पता लगा सकते हैं। त्वचा संबंधी उसको कोई रोग कभी होगा, इसके बारे में भी जान सकते हैं। उसको किसी प्रकार की एलर्जी होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जीवन में किसी भी प्रकार का क्या कोई अधूरापन रहेगा, इसके बारे में भी केतु की स्थिति से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो साथियों, देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जानते हैं कि विभिन्न भावों में विराजमान होकर के केतु देव किस प्रकार के परिणाम देते हैं। जब भी लग्न में विराजमान हो जाएं, जो कि पहला भाव होता है किसी भी कुंडली का, पहला भाव कौन सा होता है तो लग्न भाव। जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होंगे तो किस तरीके के परिणाम प्रदान करेंगे, आइए जान लेते हैं। साथियों, चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आप भाव देखिए कि किस भाव में बैठे हैं और फिर आपके जीवन में क्या केतु को इस प्रकार से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, जब भी केतु लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जो आरंभ के आयु के 30 वर्ष होते हैं, वह बेहद चंचल शोक व्यक्ति होता है। आरंभ के 30 वर्ष की आयु तक बेहद ही चंचल शोक व्यक्ति होता है, बहुत मिलनसार होता है। परंतु 30 वर्ष की आयु के बाद अचानक से उसमें एक परिपक्वता आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है और उसका जो ध्यान है वो आध्यात्मिक जगत की तरफ जाना शुरू कर देता है। ईश्वर, मोक्ष, धर्म, इस प्रकार के बिंदुओं की खोज में ऐसा व्यक्ति लग जाता है और उसको सोचना पड़ता है कि कहीं मुझे एक ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे इन सब बातों का उत्तर दे सके। हालांकि कायरता शब्द तो मुझे यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु ऐसा जो व्यक्ति होता है थोड़ा सा डरपोक जरूर होता है। किसी भी प्रकार का यदि इनको रिस्क लेना हो, किसी भी प्रकार की बहस, लड़ाई, झगड़ा हो तो उससे बचने का ये प्रयास बिल्कुल करते हैं। कई बार तो यदि ये नौकरी में हैं तो अपने बॉस को भी अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते। कहीं ना कहीं इनमें जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी स्पष्ट रूप से नजर आती है। त्वचा संबंधी कोई रोग होता है और उससे संबंधित कोई ना कोई निशान इनके शरीर पर आप अवश्य देख सकते हैं, वो भी स्थायी तौर पर। साथियों, बात करेंगे यदि केतु धन, कुटुंब और वाणी यानी कि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके केतु द्वितीय भाव में विराजमान है, किसी का भी इंतजार करना पसंद नहीं करता। इनको अगर ये कह दिया जाए कि आप इंतजार करें तो इनके लिए वह कार्य दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य होता है। यदि ये सरकारी नौकरी में हैं तो इनको इतने ज्यादा झंझट आते हैं कि कई बार तो ये सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बारे में भी विचार करने लगते हैं। यदि ये व्यापारी भी हैं तो टैक्स, शुल्क, सरकार से किसी ना किसी प्रकार की इनकी तनातनी सदैव ही चलती रहती है। इनके माता पिता इनको अच्छी परवरिश, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, परंतु ये उन संस्कारों को लागू करने में विफल हो जाते हैं और इनकी असफलता का एक कारण ये भी होता है
श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यहाँ पर बैठे हुए केतु इनको अवश्य दे देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि केतु तृतीय भाव जो कि आपके पराक्रम का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति प्रकृति से उल्टे कार्य करता है। जब वह विद्यार्थी जीवन में होता है तो वह रात भर जाग करके पढ़ाई करेगा, दिन भर सोएगा, और जब प्रोफेशनल लाइफ में होगा तब भी वह इसी प्रकार का कोई कार्य करेगा जिसमें उसको रात को जाग कर कार्य करना पड़े। कहने का अर्थ है इनको प्रकृति से उल्टे चलने में एक अजीब सा मजा आता है, और यही कारण है कि इनकी जो बॉडी क्लॉक है वह गड़बड़ हो जाती है और एसिडिटी इनकी भयानक स्तर तक जा सकती है। पराशक्तियों में ये विश्वास करने लगते हैं और कई बार गलत संगत में पड़ते हुए भी इनको देखा जाता है। इनका जो बचपन है थोड़ा अभाव में बीतता है, मतलब संसाधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं रहते हैं, थोड़ी कमी रहती है इनके बचपन में, परंतु आगे चल करके ये स्वयं अपने बलबूते पर सब कुछ अचीव कर लेते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी केतु चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन, आपके घरेलू एनवायरमेंट का भाव होता है। जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है वाचाल होता है। इसको बहुत ज्यादा बोलने की सदैव इच्छा होती है और इनकी अपनी बोली और भाषा पर स्वयं का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना कोई राज बिल्कुल मत बताइएगा, क्योंकि इनके पेट में कोई भी बात नहीं पचती। 30 से लेकर के 40 वर्ष की आयु, जो कि बहुत ही कार्यशील अवस्था की आयु होती है, इन इनमें से भी तकरीबन 3 से 4 साल हो सकता है इनको कार्यहीन रहना पड़े, बेरोजगार रहना पड़े। इनकी दूसरों से बहुत ज्यादा नहीं बनती, थोड़े समय के लिए इनकी किसी से बनेगी, फिर उससे कोई वाद विवाद हो जाएगा और जो है वो बातचीत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी या जल्दी समाप्त हो जाती है। माता से वैचारिक मतभेद होते हुए देखे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर विराजमान केतु घर से बहुत दूर जा करके ही सफलता देते हैं, और यदि आप अपने घर पर वापस चले आए तो दुर्भाग्य आपको पुनः घेर सकता है। यदि आप अपने जो घर है, जहाँ अपने जन्म स्थान है, वहां से दूर चले जाएं और वहां पर अपने रोजगार को तलाशें जा करके, तो आपको ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होती है। साथियों, बात करेंगे यदि केतु किसी के पंचम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि शिक्षा का भाव है, आपके संतान का भाव है, तो किस प्रकार के परिणाम आपको देते हुए दिखते हैं। साथियों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, चतुर्थ भाव में जब भी केतु विराजमान होते हैं तो यहाँ पर इनको पुत्र संतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहने का मतलब है इनको पुत्र संतान जल्दी प्राप्त नहीं हो पाती और इनको बच्चा पैदा करने में भी समस्या आती जरूर है जब भी केतु चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं। साथियों, जब भी केतु पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कार्य को टालते रहने की आदत होती है। और कब करते हैं ये उस कार्य को? जब उसकी लास्ट डेट होगी या फिर इनके जान पर बनाएगी या नौकरी पर बनाएगी, तब जाकर के ये उस कार्य को करते हैं। हवाई किले बनाने में माहिर होते हैं, दूर की फेंकने में, हवाई किले बनाने में इनको जैसे इन्होंने पीएचडी कर रखी हो, और अपने बॉस तक को ये हवाई किलों के माध्यम से कई बार मूर्ख बनाते हैं। इन्हें समझना आसान नहीं होता, कभी ये झूठ बोल रहे हैं, कभी ये सच बोल रहे हैं, ये समझना लगभग लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। साथियों, बात करेंगे जब भी केतु त्रिक भाव, जो कि रोग रिपू ऋण का भाव है, छठवां भाव है, जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होंगे, आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो पाचन तंत्र होता है बहुत ही खराब रहता है। ऐसे व्यक्ति को आप देखेंगे दिन भर आपको लगेगा कि किसी न किसी प्रकार से ये किसी न किसी व्यक्ति से बहस करते हुए नजर आते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन इन्होंने किसी से बहस ना की हो।
हालांकि यहाँ पर बैठे हुए केतु इनको थोड़ा सा आकर्षक व्यक्तित्व का धनी जरूर बनाते हैं। पर्सनैलिटी इनकी थोड़ी सी सुंदर होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। और किसी भी प्रकार की कोई नज़र भी होगी ना तो इनको बहुत जल्दी ही इनको नज़र लग जाती है। खर्च करने में थोड़े से कंजूस होते हैं, परंतु कंजूस होने के बावजूद इनकी जो आर्थिक तंगी है वह लगातार चलती ही रहती है। साथियों, बात करेंगे यदि केतु सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो साथियों, सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, जब भी केतु देव यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। यदि ये व्यक्ति बिना कुंडली मिलान करे ही विवाह कर लेते हैं तो इनके दाम्पत्य जीवन में विचार युद्ध अवश्य ही होते हैं और कथित तौर पर ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी कि केवल सोसाइटी को दिखाने के लिए ये उस रिश्ते को निभाते चले आ रहे हैं। यदि मामला ज्यादा बिगड़ता है तो कई बार ये ससुराल पक्ष से ब्लैकमेल होते हुए भी देखे जाते हैं। साथियों, जब भी केतु अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि रहस्यों का भाव है, आपके गूढ़ शास्त्रों का, गूढ़ विद्याओं का भाव है, रिसर्च का भाव है, जब भी केतु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को लगभग लगभग 40 वर्ष की आयु तक जीवन में किसी प्रकार का स्थायित्व, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और ऐसा व्यक्ति अपने दोषों को कभी देख नहीं पाता और दूसरों के दोषों को देखने में इन्हें महारत हासिल होती है। गलत संगत को ये स्वयं खुद पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। मतलब इनको गलत संगत में जाने में बड़ा मजा आता है तो उसको ये पल्लवित करते हैं, पोषित करते हैं। और जब गलत संगत इनके लिए आत्मघाती बन जाती है तब सिवाय पछतावे के लिए इनके पास कुछ भी शेष नहीं रह जाता। साथियों, जब भी केतु नवम भाव, जो कि आपके भाग्य का भाव है, जब भी यहाँ पर विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति प्लानिंग तो बहुत बढ़िया करेगा। उसकी जो प्लानिंग को आप यदि कागज पर लिखा देख लें तो आप भी उसकी प्लानिंग के मुरीद हो जाएंगे। परंतु जब भी उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने को कहा जाए तो बस तभी इनकी सारी की सारी हवा निकल जाती है। तो कहने का मतलब है, ऐसा व्यक्ति प्लानिंग बहुत अच्छी करेगा। कागज पर अगर आप इनकी प्लानिंग को देखेंगे, इन्होंने जो प्लानिंग लिख करके दी है, आप मुरीद हो जाएंगे, इनके फैन हो जाएंगे। परंतु जब उस प्लानिंग को जब आपने कहा कि अब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो इनकी सारी हैकड़ी, सारी हवा निकल के रह जाती है। परिश्रम से, मेहनत से इनको बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी भी कार्य को ये नियमित रूप से नहीं कर पाते और यही इनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार यहाँ पर देखा जाता है कि ये जोश में आकर के होश खो बैठते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इनका एक ये नेगेटिव पॉइंट देखने में आता है कि ये जोश में आकर के होश खो बैठते हैं। साथियों, यदि बात की जाए केतु देव दशम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि कर्म का भाव है, सबसे पहली चीज आपके जो नौकरी है, कभी भी ये यहाँ पर स्थायी नहीं रहने देते। यदि आप नौकरी में हैं तो बार बार नौकरी का छूट जाना, ये यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको स्टेबिलिटी, स्थायित्व अपने वर्किंग प्लेस पर कभी भी नहीं मिल पाती। जैसे ही आप कहीं पर कार्य करना शुरू करेंगे, शुरू करने से पहले वहां छूटने की तैयारी पहले हो जाती है। इनके अपने पिता से मामूली नहीं, घोर विवाद होंगे। कभी भी इनकी और पिता की एक जैसी राय नहीं होती। जब भी मिलेंगे किसी न किसी प्रकार का झगड़ा, बहस जरूर करेंगे और ये इतनी जल्दी शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं कि इनके आसपास वालों को ये सोचना पड़ता है कि इनसे यदि कोई बात करना चाहें तो उसकी शुरुआत कैसे करें। अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है और स्वयं की परेशानियों को दूसरों पर थोपते हैं। जब ये परेशान होते हैं तो ये सोचने लगते हैं कि मैं अकेला ही क्यों परेशान रहूं, क्यों ना मैं सबको साथ में परेशान कर दूं। साथियों, जब भी
केतु एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार का परिणाम देते हुए देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक होता है, बहुत ही आस्थावान होता है, किसी भी व्यक्ति पर शीघ्र ही विश्वास कर लेता है। अगर इनको दानवीर कहा जाए तो कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं होगी। स्किन और श्वसन तंत्र से संबंधित, कहने का मतलब है नर्वस सिस्टम और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी यहाँ पर इनको जरूर रहती है। जीवन का कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इनका अवश्य अधूरा रह जाता है, उससे पहले ही ये दुनिया से विदा ले लेते हैं। इनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा इनकी अधूरी रह जाती है। साथियों, बात करेंगे यदि केतु द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के परिणाम आपको दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति ननिहाल से बहुत ज्यादा निकट होता है। ननिहाल में ज्यादातर समय ऐसे व्यक्ति का बीतता है, उसका लगाव यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो भ्रमण करने का बहुत शौकीन होता है, ट्रेवल करने का बहुत शौकीन होता है। इनको नए नए स्थानों पर जाना, नए नए लोगों से बातचीत करना बहुत ही पसंद होता है। और ये किसी न किसी प्रकार का, इसी प्रकार का प्रोफेशन भी अपना लेते हैं जहां पर इनको बहुत ट्रेवल करना पड़े। जैसे सेल्स की जो काम होते हैं, ट्रेवलिंग के, टूर के, टूरिज्म इंडस्ट्री में इस प्रकार के कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जहां इनकी खूब ट्रेवलिंग हो, ऐसे कार्य को ये पसंद निश्चित तौर पर करते हैं। और यदि बात की जाए धन के मामले की, तो 2 नंबर का धन ऐसा व्यक्ति जरूर प्राप्त करता है, परंतु आगे चल करके इनको न्यायालय में उसकी सफाई देनी पड़ जाती है। मतलब आप देखेंगे कि 2 नंबर का धन ये इतना अर्जित कर लेंगे कि हो सकता है कई बार इनकम टैक्स के चक्कर में, कोर्ट कचहरियों के चक्कर में इनको चक्कर लगाने पड़ जाएं, उसकी सफाई इनको देनी पड़ जाए। और ये कई बार इसी कारण से प्रपंच में फंस जाते हैं, तो इनको यहाँ पर ऐसे कार्य करने से बचने की सलाह दी जाती है। साथियों, आशा करता हूं कि आज का आपको ये एपिसोड केतु देव के ऊपर पसंद आया होगा। तो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस आप तक अति शीघ्र पहुंच सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।